सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा, भाई की संपत्ति में बंटवारा करने की कोशिश नहीं करना, भाई की विपत्ति में बंटवारा करने की कोशिश करो। क्योंकि एक भाई भाई होता है। जरा गौर करें सभी लोग, भैया मारे यदि भैया को तो ढाल बने जा मैया है, दुश्मन मारे यदि भैया को तो ढाल बने वो भैया है। मेरी बहनाओं, भाई भाई में बड़ा पवित्र प्यार होता था, लेकिन आज हमारे आपके विचारों में परिवर्तन होता चला जा रहा है। मेरी माताएं बहनाएं जो बैठी हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, भाइयों भाइयों को अलग करवाने में आपका भी हाथ होता है। आप ये कहती हो, अगर तुम भैया भैया से बोलोगे तो मैं फांसी लगा लूंगी, तुम भैया भैया की मदद करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। लेकिन माताओं, राम जी को वनवास हुआ था, उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण से कहा था, स्वामी जी आप अपने भैया की चरणों की सेवा करने के लिए वन में जाओ, मैं अपने जीवन को काट लूंगी। माताओं, एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि अपने भैया की चरणों की सेवा करने को वन में जाओ। क्या हम आप अपने भाई से भाई की मदद नहीं कर सकते? आप क्या उनके थोड़े से पैसे के पीछे आप घर में झगड़ा करोगी? नहीं। माताओं, आप तो भारत की नाक हो, देश की नाक हो। अगर आपने रोक दिया कि घर में वो नहीं बोलेंगे, वो बाजार में जाके बोल लिए, फिर क्या करोगे? पैसा घर में नहीं दे पाया, बाजार में दे दिया, फिर क्या करोगे? तो कहने का हमारा मतलब है, भाइयों भाइयों से कभी अलग नहीं करवाना, भाइयों भाइयों को कभी भाइयों से जुदा नहीं करना। परीक्षित जी, जिस घर में फूट हो जाती है वो घर बर्बाद हो जाता है। जिस भाई भाई में फूट हो जाती है वो परीक्षित जी घर विनाश की ओर चला जाता है। आपस में मेरे भाइयों कभी झगड़ करके कभी पड़ोसियों से सलाह नहीं लेना। जिन भाई को पड़ोसी सलाह देने लगते हैं उनका घर विनाश की ओर जाने लगता है। याद रखना, रावण भगवान से उम्र में भी बड़ा था, माताओं कुल खानदान में भी बड़ा था, विद्वंता में भी बड़ा था, और जगह व्यथा हो रही है। का सब लोग बहुत लड़ो, भाई भाई से लड़ाई करो, माता आप लोग लड़वाओ घर में। आज से कोई समाज की बात नहीं होगी। ये कथा नहीं है, कथा क्या कौन नहीं जानता है? क्या तुम्हें मान गए? कथा समाज सुधारक कथा होती है, और कथा है क्या? कौन नहीं जानता हरिश्चंद्र कौन नहीं थे? कौन नहीं जानता रामचंद्र कौन नहीं थे? तब तो तुम्हारा देश पिछड़ा ही है, इसीलिए तो बर्बाद की ओर जा रहे हो।
बताओ ये कोई मैं गलत बात कह रहा हूं आपसे? ऐसे ऐसे घर मैंने देखे जो बर्बाद हो चुके हैं आज। तो ये कथा कराई क्यों? नौटंकी करवा लेते। मैं जानता तो मैं ऐसे हो तो मैं नहीं आता यार। मैं तो बहुत जानता था आप बड़े विद्वान हो। क्या क्षेत्र है ये? बताओ, अच्छी बात बताओ, बुरी लग रही है उनको? कोई गलत बात हो रही हो तो बताओ। आइए कथा कहेंगे। प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन और बहरोचन के पुत्र हुए बलि। इन्हीं बलि महाराज के दरवाजे पर भगवान 52 अंगुल का स्वरूप लेकर के बलि के दरवाजे पर पहुंचे थे। 3 कदम में तीनों लोगों को नापा था। एक पैर इनका स्वर्ग में पहुंचा था। ब्रह्मा जी ने पैर के अंगूठे को धुल करके कमंडल में कर लिया, जिससे ये गंगा जी बनी। आइए, बलि की परीक्षा भगवान ने किस प्रकार से की है। हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन, बहरोचन के पुत्र हुए बलि। ये बलि जो थे माताओं, ये दान करने में, धर्म करने में बहुत आगे थे। इनके दरबार में जो आ गया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। तो जो लोग धर्म के नाम पर आगे बढ़ते हैं, समाज में उसका सर कभी नीचा नहीं होता। बलि जो था वो 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर चुका था। 100वें यज्ञ की तैयारियां कर रहा था। देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र सोचने लगा, अगर ये बलि 100वां यज्ञ पूर्ण इसने कर लिया तो हमारे इंद्रासन को छीन लेगा। एक बात में और बता देना चाहते हैं कि जलन की भावना पहले से नहीं आई, आज भी जलन की भावना है। आज एक ब्राह्मण का लड़का अगर कथा कह रहा हो, एक ब्राह्मण अंगुली नहीं उठाएगा। मेरे यादवों में वो वंश में कमी है। कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का बैट नहीं होता तो कुल्हाड़ी लकड़ी को नहीं काट पाती। याद रखना, अपना जब अपने को काटता है तो बहुत बड़ी आवाज होती है, बहुत बड़ा दुख होता है। मेरे यादव वंश में ऐसे ऐसे विद्वान हुए। विष्णु चैतन्य महाराज जी कथा नहीं कहते, वो दिन भर समाज की बात करते हैं। आज एक घर अगर बन गया तो जिंदगी सुधर जाती है। सभी सज्जनों से कहना चाहूंगा, एक अंगुली दूसरे को उठाने से पहले अपनी ओर देखना, मेरी ओर अंगुलियां कितनी हैं। ये 3 अंगुली जब अपनी ओर आएगी तब एक अंगुली दूसरी को ओर जाएगी। मैं अगर वो 1 गुना खराब है तो मैं उससे 3 गुना खराब। लोगों ने इंसान की बात छोड़ो, भगवान पर भी टिप्पणी कर दी। 2 मूर्ख चले एक दिन, बोले चलो भगवान की गलती लिखेंगे। कलम उठाई, कापी उठाई, चल दिए। एक कद्दू लगे रहे खेत में, तो उसने लिखा भगवान की पहली गलती लिखो। बोले कौन सी गलती है? बोले इसमें नाजुक नार है और फल पंदा पंदा के लेके लगा दिया भगवान ने, इस पर छोटा फल होना चाहिए था। आगे बढ़े, आम के वृक्ष के नीचे पहुंचे, अमिया देखी उस पर 50-50 ग्राम की। बोले भैया कितना विशाल वृक्ष, आम का फल छोटा सा है, इस पे कद्दू का फल होना चाहिए था और अमिया कद्दू के नार पे होना चाहिए थी। तब तक वो वृक्ष के नीचे लेट गया। आंधी आई, एक आम टूटा, उसकी नाक पे गिरा, बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद में होश में आया। बोले भैया भगवान की दोनों गलती काट दो। बोले क्यों? बोले जे बढ़िया रही जो 50 ग्राम की अमिया गिरी तो बेहोश हो गई, और कद्दू लगो हो तो लोगों ने इंसान की बात छोड़ो, भगवान पर भी अंगुली उठाई। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर जलन की भावना पहले से ही चली आई है। आजकल भी जलन की भावना है। इंसान आजकल अपने दुख से दुखी थोड़ी ना, दूसरे के सुख से बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मेरे प्यारे भक्तों, इंद्र चला है भगवान के पास में। बोले अगर बलि 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया उसने तो मेरे इंद्रासन को छीन लेगा। इंद्र भगवान के चरणों में गिर गया और बोला भगवान जी मेरा इंद्रासन बचा लीजिए।
तो भगवान जी कहने लगे देखो इंद्र तुम आए हो तो हम जाएंगे जरूर, लेकिन